गूगल मैप। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिडन पावर ऑफ गूगल मैप्स की। अक्सर हम लोग गूगल मैप का तो उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार एक्चुअली में बस इतना ही के लिए करते हैं, डायरेक्शन को सर्च करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल मैप्स के द्वारा गूगल ने बहुत सारी फीचर्स को इनबिल्ड किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम फीचर्स में से हम लोग जानेंगे एडवांस फिल्टर फीचर्स को, जिससे कि हम अपने समय को बचा सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हम एग्जैक्टली फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने मोबाइल डिवाइस में और वहीं पे गूगल मैप पे सर्च करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन और साइड में हम अपनी मोबाइल स्क्रीन भी आपको शेयर कर देंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम यहाँ ओपन कर लेते हैं गूगल मैप्स को और इस तरह से आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा। और मैं जिन फिल्टर्स की बात कर रहा हूं ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जैसे रेस्टोरेंट लिखा है, पेट्रोल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एटीएम, शॉपिंग, कॉफी और उसके बाद मोर भी लिखा है। एक्चुअली में आप जिस भी कैटेगरी को फाइंड आउट करना चाहते हैं इजिली आप यहाँ पे उस चीज को कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका यही होता है कि आप किसी भी, जैसे आपको होटल ढूंढना है, सिंपल होटल पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जितने भी आपके नियर में होटल होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरे पास ये सारे सभी होटल्स ही दिख रहे हैं। तो ये आपके स्मार्ट सर्च का पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग इस होटल को के अलावे आप रेस्टोरेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख रही है। तो ये तरीका होता है कि आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो भी कैटेगरी दिया इसके अलावे आप और भी कैटेगरी है तो उसके लिए सिंपल मोर पर क्लिक करेंगे। आप देखिए फूड एंड ड्रिंक में रेस्टोरेंट, बार, टेकवे, डिलीवरी, कॉफी, आपको जो चाहिए। थिंग टू डू में आपके कुछ पार्क्स, जिम, म्यूजियम या कोई भी अट्रैक्शन वाले चीजों को ढूंढना चाहते हैं तो यह आसान होता है। थिंग्स टू डू पे आप जाए, सिंपल जैसे पार्क हमको तो पार्क पर क्लिक किया, जो भी नजदीकी पार्क लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं इन कैटेगरी का। अब मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी में तो बहुत सारे कैटेगरी है, आप देख सकते हैं शॉपिंग हो गया, सर्विस हो गया। तो अगली बार जब भी आपको कुछ सर्च करने का मौका मिले या सर्च करने की जरूरत पड़े तो आप इन कैटेगरी का उपयोग करके आप एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अब थोड़ा सा इस कैटेगरी के अंदर चलते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे हम किसी कैटेगरी में गए, जैसे रेस्टोरेंट में गए, आप जैसे इस पे टैप करेंगे तो इसके बाद ऊपर में इसके फिल्टर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीवेंस और डिस्टेंस। आप कुछ भी वर्ड यहाँ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मानकर चलिए हमने यहाँ पे तो सिर्फ रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट फॉर डोसा मैंने ये लिखा, रेस्टोरेंट फॉर डोसा, और हमने सर्च किया। अब जब हम सर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट आएगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट बनता है, रिलीवेंस और डिस्टेंस। अब जैसे डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो वो नजदीक जो मेरे होगा उस चीज को पहले दिखाया जाएगा। अब यदि हम डिस्टेंस के अलावा रिलीवेंस पे काम करेंगे तो उस वर्ड से रिलेटेड जो रैंक कर रहा होगा उसको पहले दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ओपन नाउ है, आप ओपन नाउ जो अभी ओपन है उसको दिखाना है। कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जैसे कि आपका बफेट, चाइनीज, यूरोपियन, फास्ट फूड, इटालियन, आप जो चूज करना चाहेंगे। जैसे हमने पिज्जा चूज किया तो उसी रेस्टोरेंट को दिखाएगा जहां पिज्जा भी मिलता है। तो इस तरह से आप एक तरह से एडवांस सर्च कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपकी प्राइसिंग की भी बात आ जाती है। आप प्राइसिंग को भी प्राइसिंग के हिसाब से आप उस रेस्टोरेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इवन आप रेट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा ही फिल्टर्स मिल जाते हैं। इस फिल्टर्स के हिसाब से जो भी फिल्टर अभी तक हमने देखा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी आप कैटेगरी यूज करें उस कैटेगरी में आपको, जैसे पेट्रोल पंप की बात करते हैं, पेट्रोल पर क्लिक किए, अब इसके अंदर भी आपको फिल्टर आ जाता है रिलीवेंस ओपन नाउ करके। तो इस प्रकार से आप गूगल मैप के इन एडवांस जो भी सर्च कैटेगरी है या सर्च फिल्टर है इसका उपयोग करके आप एग्जैक्टली जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वहां पे आप आसानी से पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये यदि आप तरीका अपनाएंगे तो आपको कोई भी टर्म को, कोई भी सर्विस को, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी आप एक तरह से अपनी सुविधा के लिए आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तीसरी पॉइंट पे बात करेंगे कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हर प्रकार के कैटेगरी के लिए बेजाब्ते यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उसी लिस्ट को दिखाया जा रहा है जो लिस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिस लिस्ट यानी जिस बिजनेस का गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग है।
तो यदि आप भी अपनी बिजनेस की लिस्टिंग इसमें शो कराना चाह रहे हैं तो आप तो समझ गए होंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी बिजनेस का होना क्यों जरूरी है। यदि आप स्मार्टली उपयोग कर रहे हैं या आपके कस्टमर के द्वारा इन तमाम टूल का उपयोग करके स्मार्टली उपयोग किया जा रहा है तो उस स्थिति में ये तो बात बनती है कि आपकी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी ही चाहिए। तो यदि अभी तक आपकी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो यथाशीघ्र बनाए। यदि नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस पे एक प्लेलिस्ट भी है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने तमाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपको उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे रैंक कराना है, तमाम आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहां मिलती है। फिर भी आपको वहां कोई प्रॉब्लम ऐसा जिसका सॉल्यूशन न दिखे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी बिजनेस भी हो ऑनलाइन और आप भी आए गूगल मैप पे या गूगल सर्च में सबसे ऊपर, या आप तक कस्टमर पहुंचे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।